हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 के मॉडल पेपर के बारे में। तो अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं लगाया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बिज़नेस स्टडीज़ आईएससी बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12th में जाइए और उसमें हर एक क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो कि नोट्स फॉर्म में, उसको पढ़िए। और उसके बाद जो हमने अब सैम्पल पेपर अपलोड करना स्टार्ट किया है, सैम्पल पेपर लगाइए और देखिए आपका कितना तैयार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रेदर देन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। तो क्या है, सोचिए। तो सही आंसर है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब आते नेक्स्ट। In some cases, people who were earlier in the company's employment may be re-employed. It is with source of recruitment. मतलब जो लोग पहले से वर्क कर रहे थे उनको वो छोड़ दिए और बाद में उनको फिर से जॉब पे रख लिया गया, तो उसको कौन सा एम्प्लॉयमेंट कहेंगे? तो सही आंसर है इंटरनल सोर्सेज। अब आते हैं नेक्स्ट। इट मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई फ्रॉम वन जॉब टू अनदर सिमिलर जॉब विदाउट इंक्रीजिंग इन द पे स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ दिस? तो यहाँ पे क्या है, एक जॉब से दूसरे जॉब में हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ना तो उस सैलरी बढ़ा रहे हैं, ना तो स्टेटस बढ़ा रहे हैं, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये किस में आएगा? तो उसका सही आंसर है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र का है। ट्रांसफ़र में सैलरी नहीं बढ़ती, ठीक है। आप सेम पोजीशन पे दूसरे लोकेशन पे वर्क करते हो। तो सही आंसर आपका इंटरनल सोर्स है। अब आते नेक्स्ट। एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉई और इट्स फ्रेंड एंड रिलेटिव may be proved to be a good source of recruitment. Which source of recruitment is this? तो यहाँ पे क्या है, जो आपका एम्प्लॉई है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव का रेफरेंस दे रहा है कंपनी में कि आप इनको जॉब पे रख लो, ये अच्छे हैं। तो इसको कौन सा रिक्रूटमेंट कहेंगे? ठीक है, रेफरेंस मिल रहा है आपको। तो इंटरनल में आएगा कि एक्सटर्नल में आएगा? गेट हायरिंग, कॉजल कॉलर। तो सही है इसका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी रेफरेंस के थ्रू ही हो रहा है। एम्प्लॉई आपके कंपनी में वर्क कर ही रहा है, ठीक है, उसके थ्रू ही आ रहा है, कुछ नया सोर्स, बाहर का सोर्स नहीं है ये इंटरनल सोर्स ही है। तो सही आंसर इंटरनल सोर्स होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर द पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है? रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट। अनसुटेबल कैंडिडेट्स मे बी प्रमोटेड टू अ पोजीशन ऑफ द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ लिमिटेड चॉइस। हुज डिमेरिट इज दिस? तो यहाँ पे क्या है, कंपनी के पास कभी कभी ऑप्शन नहीं बच रहा है, अनसुटेबल कैंडिडेट को भी प्रमोट कर दे रही है। तो ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मान लीजिए कोई कंपनी अपना पॉलिसी बना लेती है कि नहीं, हम बाहर से हायर नहीं करेंगे, छोटे अपने बड़े पोस्ट के लिए अपने ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे। अब कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, उसके पास लिमिटेड चॉइस है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट मैटर इन इटसेल्फ, द enterprise has to restore the recruitment. Whose demerit is this? तो क्या कंप्लीट मैथड नहीं है, रीस्टोर करना पड़ता है फिर से? तो सही आंसर है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का डीमेरिट्स है। कैसे? देखिए, अगर आप बड़े प्रोफाइल पे अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो छोटे प्रोफाइल के लिए तो आपको बाहर से एम्प्लॉय रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को कंप्लीट मैथड नहीं कहा गया है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट मैथड है। आपने प्रमोट कर दिया लेकिन छोटे
प्रोफाइल के लिए तो फिर आपको बाहर से हायरिंग करनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए इसका डीमेरिट्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप एन एजेंसी टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी एजेंसी सेटल की है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? तो सही आंसर है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, विच रिक्रूटमेंट चैलेंज इंटरनल कैंडिडेट हैज़ दे हैव टू बी compete फॉर देयर पोजीशन। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे इंटरनल कैंडिडेट्स को अपने पोजीशन के लिए compete करना पड़ता है, ठीक है, कि हम बेस्ट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको compete करना पड़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों? जब आप एक्सटर्नली लोगों को आप अपनी कंपनी में रखते हो तो जो आपकी कंपनी में कंपटीशन बढ़ जाता है। हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि हाँ अब मुझे भी प्रमोट होना है, हमें अच्छा करना है, नहीं तो बाहर वाले को रख लिया जाएगा, उसके मन में ये चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है किसी कंपनी में। अब आते हैं नेक्स्ट, इट डज़ नॉट गारंटी दैट द इंटरप्राइज विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयड बाय इट्स रिक्रूटमेंट। तो ये किसका कंडीशन है? तो ये है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। मतलब अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उसका क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। हाँ, क्योंकि शुरू में तो आपको सारे एम्प्लॉय अच्छे ही लगेंगे, बाद में जब वो वर्क करना शुरू करते तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये एम्प्लॉय को नहीं हायर करना चाहिए था, या फिर ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा हायर कर लिया। तो ऐसा सिचुएशन बाद में पता चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ कंफर्म नहीं होता। तो ये किस में होता है? एक्सटर्नल में। इंटरनल में क्या आप जानते हो, इतने साल से आपके संग काम कर रहे हैं वो, तो आपको क्वालिटी के बारे में पता होता है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, जॉब सीकर्स असेंबली आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड सलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट, दिस इज नोन एज। तो इसका सही आंसर है गेट हायरिंग। गेट हायरिंग एक पुराना तरीका है, ठीक है, लेबर्स को हायर करने के लिए, टेक्नीशियन को हायर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। यहाँ कंपनी क्या करती है, जो भी है ओपनिंग होती है कंपनी गेट के बाहर लगा देती है, ठीक है। फिर सेलेक्टेड डेट को कैंडिडेट्स आ जाते हैं और उनको इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाता है, फिर उनको हायर कर लिया जाता है। तो सही आंसर गेट हायरिंग। नेक्स्ट आते हैं, द एजेंसी विल एडवर्टाइज द जॉब, रिसीव एंड इज स्क्रीन एप्लीकेशन एंड सेलेक्ट द सुटेबल पर्सन एंड शॉर्टलिस्ट देम, विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एजेंसी एडवर्टाइज़ करती है, लोगों को बुलाती है, उसको स्क्रीन करती है, ठीक है, सूटेबल कैंडिडेट को शॉर्ट करती है कि हाँ ये लोग काम करने लायक हैं, फिर उनको कंपनी में भेजती है। मतलब कंपनी का आधा काम तो यही कर देती है। तो सही आंसर क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज। क्यों करती है प्लेसमेंट एजेंसी ऐसा काम? क्योंकि उसके लिए उसको फीस मिलता है, तो आधा रिक्रूटमेंट का काम वही कर देती है। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू कंपनी में करा देती है। नेक्स्ट आते हैं, अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच विजिटर may be prepared and they may be screened to fill the vacancies as they arise। तो वेटिंग लिस्ट का कंडीशन क्या है? तो सही आंसर है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में क्या होता है, कोई भी बंदा जिसको जॉब चाहिए वो जॉब के लिए अप्लाई किया, भले वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है उससे मतलब नहीं होता, वो अपना जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, उसका रिज्यूम कंपनी रख लेती है। फिर जब कभी भी कोई ओपनिंग आती है तो कंपनी पहले उनके ऊपर फोकस करती है और उनको कॉल करके बुलाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन इन द ऑफिसेस आर यूज टू रिक्रूट द मैन पावर। तो यही अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन वही एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हमने मंगाया नहीं, वो अपने से आ गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसका भी है कैजुअल कॉलर। नेक्स्ट आते हैं, द एम्प्लॉय गेट हेल्प फ्रॉम द प्लेसमेंट सेल्स
ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल हेल्प कर रहे हैं कहाँ के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। अब सोचिए तो क्या होगा, कौन से सोर्स से रिक्रूटमेंट है ये? सही आंसर है कैंपस रिक्रूटमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, राइट कैंडिडेट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ऐसा कब होता है कि आपको इंडक्शन ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। जब एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ नए नए आते हैं तो उनको कंपनी का एनवायरनमेंट समझाने के लिए, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। तो सही आंसर क्या है, जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। तो पॉइंट नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, स्कैनर कैन बी पुट इन द प्लेस ऑफ फिट out of suitable unwanted candidate. The specific job portals operate on 24/7 basis. Whichever job we can be occur, the employee can tap this a large database which source of recruitment is this। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है, रिज्यूम्स आते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के थ्रू और कंपनी उसको अरेंज करके रख और सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक फीड हो जाते हैं। फिर जैसा ओपनिंग चाहिए कंपनी इंटरनली उसको चेक कर लेती है। आता सब इंटरनेट के थ्रू है, लेकिन इंटरनल सॉफ्टवेयर होने की वजह से ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सही आंसर इसका क्या है, पॉइंट नंबर बी, इंट्रानेट। इंटरनेट नहीं होगा ना, इंट्रानेट। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।